नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप भसीन मेरू मंत्र से। आज हम एक प्रश्न पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे सामने आता है और वो है कि क्या कुंडलिनी शक्ति हमारे लिए खतरनाक हो सकती है? कैन कुंडलिनी अवेकनिंग बी डेंजरस? और क्या हमें इसकी साधना करनी चाहिए या नहीं? आइए इसको हम समझने का प्रयास करें कि कुंडलिनी शक्ति क्या करती है। देखिए, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस में जितनी मेमोरीज जो दबी हुई हैं, जो आपके जीवन में घटनाएं घटी, हो सकता है इस जीवन में, हो सकता है बचपन में, या हो सकता है कि वो आपकी पिछले जन्म की कुछ बातें हो जो अंदर दबी हुई हैं, वो तेजी से सामने निकल के आने लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इमोशंस। जो हमारे सबकॉन्शियस में है वो प्रकट होने लगती हैं, सामने कॉन्शियस माइंड के सामने आने लगती हैं। और जब तक वो सामने नहीं आएंगी, जब तक वो रिलीज नहीं होंगी, तब तक आपके अवचेतन मन की शुद्धि नहीं होगी। तो हमें क्या समझना है कि जो भी जीवन में घटनाएं घटती हैं और उसके जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो मनोभाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं एकत्रित होते हैं। खासकर ऐसी इमोशंस या भावनाएं जो बहुत दुखदाई हैं, वो हमारे अवचेतन मन के अंदर कहीं ना कहीं गहराई में जाके बस जाती हैं और छिपी रहती हैं कई वर्षों तक, कई जीवन तक। ऐसी कई संवेदनाएं, भावनाएं जो हमारे अवचेतन में अपना स्थान बना लेती हैं, उनको हम संस्कार बोलते हैं। संस्कार का ये भी मतलब होता है कि जो अनुभव हमने अतीत में पाए, उन अनुभवों को हम कहीं ना कहीं स्टोर करके, एकत्रित करके एक अपना पैटर्न बना लेते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन में व्यवहार करेंगे। तो संस्कार पैटर्न्स हैं, सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो हमारे बिहेवियर को भी डिटर्मिन करते हैं। आपने देखा होगा कि विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव अलग होते हैं, वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी वो सबकॉन्शियस माइंड की टेंडेंसीज डिफरेंट होती हैं। अब कुछ लोग दिल से बहुत परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, और इसके विपरीत कुछ लोग बड़े कठोर भी हो सकते हैं और दुष्ट भी हो सकते हैं। तो इसका जो ऐसे क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि इनकी जो सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपीरियंस स्टोर्ड हैं, जो पैटर्न स्टोर्ड हैं, जो इनकी संस्कार हैं, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है। तो कुंडलिनी शक्ति इन संस्कारों को, जो हमारे भीतर अवचेतन में छिपे हुए हैं, ऐसी भावनाएं जो भीतर छिपी हुई हैं, उन सबको सामने प्रकट करती है। बहुत बार ये जो घटनाएं होती हैं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, जब सामने आती हैं तो मन अशांत होने लगता है, दुखी होने लगता है, और हमारी एक कैपेसिटी होती है इनको हैंडल करने की। अब व्यक्ति जितना सुलझा हुआ होगा, जितना शांत होगा, जितना हमारी अतीत की जो दुखदायी घटनाएं हैं उनको एक्सपीरियंस करने में और रिलीज करने में सक्षम होगा, उसके लिए कुंडलिनी जागृति उतनी ही सरल होगी। क्योंकि जो भी घटनाएं, भावनाएं सामने आएंगी, वो सहजता उनको स्वीकार करेगा और उनको रिलीज कर देगा, उनका रेचन कर देगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति अभी साइकोलॉजिकली इतने डेवलप नहीं है, जिनका मन इतना डेवलप नहीं है कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस सामने आ रहे हैं उनको फेस कर सकें, उनको डील कर सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें बिना रिएक्ट किए, तो जब ये अनुभव सामने आते हैं तो उनका मन और चित्त अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है, और वो काफ़ी शोकग्रस्त या ऐसे डिफरेंट भावनाओं से भर जाते हैं जिसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये बात हमें समझना है कि कुंडलिनी का कार्य क्या है कि वो भीतर जितना गंध है उसको निकालेगी, जो अंदर हमारे विभिन्न चीज़ें दबी हुई हैं उसको सामने लेके आएगी, ताकि हमारा अवचेतन मन शुद्ध हो सके, साफ हो सके। उसका काम है शुद्धिकरण करना। तो उसको हम कितना हैंडल कर पाएंगे वो हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है, हमारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो क्या होनी चाहिए वो प्रिपरेशन? तो यम नियम से वो प्रिपरेशन होती है। हम अपनी भावनाओं को कितने अच्छे से संभाल पाते हैं, क्या हम उनमें एक दृष्टा भाव रख पाते हैं,
क्या हम उनमें समता रख पाते हैं? अगर कोई दुखद घटना आई तो क्या हम शांत होकर उसको देख पाते हैं कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो गई है और हमारी विभिन्न सबकॉन्शियस मेमोरीज आ रही हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे में एक ऐसा गुरु अर्थ जिसने अपनी विभिन्न सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रिलीज किया है, अपनी विभिन्न भावनाओं को रिलीज किया है और वो शांत है, ऐसा शांत व्यक्ति हमें मार्गदर्शन कर सकता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे हैंडल करें। नाउ साइकोलॉजी या साइकोथेरेपी में इसको बोला जाता है रेजोनेंस। इसका अर्थ, अगर आप एक शांत व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो आपका मन स्वयं शांत होने लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत शांत है, स्थिर है, आप उसके समीप भी जाएंगे तो आपका मन कितना भी परेशान क्यों ना हो, वो शांत होने लगता है, वो स्थिरता में आने लगता है, वो अपने केंद्र में आने लगता है। तो इससे बहुत फायदा हो सकता है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने पूरा रास्ता देखा है, उसको मालूम है कि कुंडलिनी कैसे कार्य करती है, कैसे विभिन्न हमारी भावनाएं निकल के आती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आपको बता सकता है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए, किस इमोशंस को कैसे हैंडल करें, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो धीरे धीरे वो एक रास्ता दे सकता है जो उठी हुई ऊर्जा है, ताकि अपना कार्य पूरा कर सके और हम आगे बढ़ सकें। तो ऐसा व्यक्ति बहुत उपयोगी होता है, सहायक होता है। लेकिन जब तक आपके पास ऐसा गुरु नहीं है, तब तक आप यम नियम पे कार्य करें, मंत्र उच्चारण करें, जो आपके आसन है, प्राणायाम है, उनको करें, कोई ना कोई नियमित साधना करते रहें, ताकि आपका जीवन जो है वो साधनामय हो और समय आने पर, ठीक समय आने पर कुंडलिनी शक्ति आपकी सक्रिय हो सके। कुंडलिनी शक्ति को जगाने की अधिक प्रयास ना करते हुए आप अपना ध्यान जो है मन को शांत करने में, ऊर्जा को नियंत्रित करने में और अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की ओर लगाएं। तो स्वयं समय आने पर कुंडलिनी शक्ति आपकी सक्रिय हो जाएगी और बहुत आसानी से उसको मार्ग भी मिल जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। धन्यवाद।